हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम श्रवण यादव। कानून से संबंधित वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं आने वाली वीडियो देखने के लिए। ढेर सारे लोग शब्दों के एर फेर में कानूनी शब्दों को नहीं जान पाते हैं, खासकर वे लोग जो साधारण व्यक्ति गांव से या अपने काम से मतलब रखते हैं और हिंदी भाषी होने के बावजूद भी सही जानकारी हिंदी की नहीं हो पाने के कारण सही शब्दों का चयन सही नहीं जान सकते। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की। दोनों का मतलब हिंदी में जांच करना होता है, पर एक न्यायिक अधिकारी करता है और एक पुलिस करती है। किस प्रकार से उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बंधक और गिरवी रखने की। आम भाषा में लोग दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं, पर ये दोनों शब्द दो एक्ट से निकल कर आए हैं और दोनों का अलग अलग मतलब है। तो आइए जानते हैं बंधक और गिरवी में क्या अंतर है। कानून की भाषा में मैं बताता चलूँ आपको, घर गिरवी नहीं रखा जा सकता है, घर केवल बंधक किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का घर है, वो घर को गिरवी नहीं रख सकता है, घर को वो उसे बंधक रखना होगा। ये गिरवी और बंधक में अंतर है। बंधक को कहाँ डिफाइन किया गया है, अगर इसकी बात करें हम तो धारा 58 TP एक्ट ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट में की धारा ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 में बंधक को डिफाइन किया गया है। और ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट को अगर हिंदी में हम बात करें तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत बंधक को डिफाइन किया गया है, जो ये बताता है कि बंधक क्या है। जब अचल संपत्ति जैसे मकान, जमीन के बदले आप कर्ज लेते हैं तो उसे बंधक कहते हैं। कोई ऐसी संपत्ति जो अचल संपत्ति है उसके बदले यदि आप कर्ज लेते हैं तो उसे बंधक कहते हैं। कर्ज चुकाने तक कर्ज देने वाले का अधिकार प्रॉपर्टी पर रहता है, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। इस प्रकार से बंधक को हम समझ चुके हैं। आइए बात करते हैं गिरवी की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गिरवी और बंधक दो शब्द हैं और दो एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। तो गिरवी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 में, मतलब गिरवी को परिभाषित किया गया है धारा 172 IC एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 172 में गिरवी को डिफाइन किया गया है, जो यह कहती है कि जब चल संपत्ति जैसे गहना, वाहन के बदले कर्ज लेता है कोई व्यक्ति तो उसे गिरवी कहा जाता है। कर्ज चुकाने तक संपत्ति कर्ज देने वाले व्यक्ति के पास ही रहती है और ऐसे चीजों को जो चल संपत्ति है उसके बदले जब व्यक्ति कर्ज लेता है तो वो गिरवी रखता है। तो गिरवी को कहाँ डिफाइन किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 172 में, और बंधक को डिफाइन किया गया है ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 58 में। इस प्रकार से हम गिरवी और बंधक को निश्चित रूप से समझ पाए हैं कि ये दोनों अलग हैं। बने रहिए इसी तरह की और वीडियो में देखने के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।